सत्संग जी, प्रेम से कहना। प्रेमा ने बोला। सांगली शहर में ये 59वां 59th महाराष्ट्र का समागम। और जैसे कि बार बार जिक्र हो रहा है कि सदगुरु का जो ध्यान आ जाए वो पूरा कैसे ना हो ही नहीं सकता कि इनका कुछ ध्यान हो और वो पूरा ना होए। आज जो भी इस समागम में शामिल है, ये नज़ारा देख रहा है, दास को नहीं लगता कि कोई भी कह सकता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहली बार समागम हो रहा होगा। यह इतना विशाल रूप पहली बार इस स्थान पर बना होगा। मानो कि 59 के 59 समागम इसी स्थान पर इसी रूप में होते रहे हों। और ऐसा ही नज़ारा पिछले वर्ष हम सब ने देखा कि पुणे में, उससे पहले नागपुर, उससे पहले जहाँ जहाँ भी ये रहमत आई। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि पहली बार नहीं हो रहा? यही शायद होता आया होगा। कारण सिर्फ एक ये कि चाहे शहर मुंबई था, चाहे औरंगाबाद, चाहे पुणे, चाहे आज यहाँ सांगली, उपस्थिति वहाँ सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की एक बराबर यही मौजूद। तो ये जहाँ मौजूद हैं, जहाँ ये विराजमान हैं, वहाँ तो नज़ारा हमेशा ही ऐसा बनेगा कि ये थोड़ी कि पहली बार बन रहा है। ये सदगुरु का दरबार, सदगुरु की महफिल युगों युगों से आनंद की, प्रेम की ये सजा रहे हैं। ये मेरे देखने की या मेरी नज़र की कमी हो सकती है, जो शायद कभी ये सोच ले कि ये मुमकिन कैसे होगा। ये मेरी नज़र या मेरी सोच की कमी हो सकती है, जो ये सोच ले कि ये कैसे किया जाएगा या ऐसे तो हो नहीं सकता। और यही फर्क है एक भक्ति भरे समर्पित भाव में और मनमत में किए गए किसी कर्म में। और एक एक भक्त जब इस जीवन की यात्रा कर रहा है, तभी बार बार चेतनता का जिक्र भक्ति की राह पर किया जाता है। आज सुबह सेवादल रैली के दौरान भी हमने चेतनता का जिक्र सुना, आत्मा मंथन का जिक्र जो बार बार हो रहा है। तो ये तो मेरा स्वयं से सवाल हो, खुद से सवाल हो कि जीवन की जो मैं यात्रा कर रहा हूं, क्या सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि मेरे जीवन में सदगुरु का उपकार है, सदगुरु के चरणों का एहसास है, प्यार है, या मेरा जीवन वाकई ही चल रहा है ऐसा? जीवन की यात्रा में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं, मन डामाडोल होता है, गुरमत से मनमत की ओर भी जाता है, पर वहीं फिर संतों का संग, ये सेवा सिमरन सत्संग, ये आत्मा मंथन, कि क्या इस पल में, क्षण में जो मेरे मन के भाव आ रहे हैं, वो भक्ति वाले, समर्पण वाले, एक भक्त वाले भाव हैं, या फिर मनमत वाले, दुनिया वाले भावों से मेरा मन भरा हुआ है। एक क्षण लगता है जब अपने मन को वापस इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, एक क्षण लगता है मन की मैल दूर होने में। और स्वाभाविक सी बात है कि इस यात्रा में चल रहे हैं तो मन ने इधर उधर जाना है। वही फिर बाबा गुरबचन सिंह जी की वो बात कि मन एक बंदर की तरह है।
इसका काम है उछल कूद करना, जैसे बंदर को देखते हैं। पर अगर यही मन इसको निरंकार रूपी खंबे के साथ अगर बांध दें, तो ये उछल कूद करके जब थक जाएगा तो वापस अपने खंबे के पास आकर ही आराम करता है। तो मेरे जीवन में ये इस डोर जो मेरे जीवन की है, इनके चरणों में हो, इनके हाथों में हो, निरंकार रूपी खंबे से मेरा मन बंधा रहेगा, तो फिर ज़्यादा दूर नहीं, वापस मैं बार बार यहीं आ जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा इनके चरणों से। पिछले 2 दिनों से अनेक संतों ने अपने मन के भाव साझा किए। भक्ति की राह पर चलते हुए जीवन कैसे बिताया जा रहा है, कैसे ये बात कही गई कि जो वेदों शास्त्रों में लिखा गया है वो हमारा अपना अनुभव बना है। कैसे ये भी गवाही दी कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की कृपा से जीवन में नहीं आया था, तो नाम तो हम भी ले रहे थे परमात्मा का, अपने संस्कारों के अनुसार इसकी आराधना भी कर रहे थे, इसकी पूजा भी कर रहे थे, इसको पुकार भी रहे थे। कोई सुबह के सुबह समय उठकर दान पुण्य का काम भी कर रहे थे, मंदिर में जाकर भी इस परमात्मा को पूज रहे थे अपने अपने तरीकों से। ये ब्रह्म ज्ञान की दात जीवन में आई, सदगुरु की कृपा जीवन में आई, तो जो वेदों में शास्त्रों में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बोल रहे थे पढ़कर, वो हमारे अपने जीवन की सच्चाई बन गई। पढ़ते तो थे, श्लोक भी पढ़ते थे, मंत्र भी पढ़ते थे, वेद पुराण भी पढ़ते थे, और रोज इस बात का उच्चारण भी करते थे कि ये परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं। पर जब अपना ही बच्चा घर का ये सवाल पूछ ले कि हम रोज पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति वाले वातावरण में रहने का प्रयास कर रहे हैं, ये परमात्मा है कहाँ, दिखता क्यों नहीं, तो हम उस बच्चे की बात हंसकर टाल देते हैं। हम कह देते हैं कि बच्चे ऐसे सवाल करोगे तो यहाँ मन नहीं लगेगा, क्योंकि अपने पास जवाब नहीं है। हमें भी यही पता है कि बस यही करना है। हम सब किसी न किसी रूप में परमात्मा के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं। पर जब यही एक भोला सा सवाल एक बच्चा पूछ लेता है, अपने घर का बच्चा, जिसे खुद हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि इसके पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब हों, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी लियाकत प्राप्त करे, ताकि दुनिया के बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट करे, नई खोज करे, नई आविष्कार करे, इसकी बुद्धि में कोई कमी ना रहे, इसकी बुद्धि इतनी विकसित हो ताकि दुनिया जीत ले। वहीं एक भोला सा सवाल जब वो बच्चा पूछता है तो हम उस सवाल को कहते हैं कि इस सवाल को ना पूछा जाए। और वो भोली सी अवस्था में जो सवाल पूछा जा रहा है, जब उस सवाल को दबा दिया जाता है क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास, तो फिर वो दबा हुआ सवाल, उसके ऊपर ये संसार की परतें चढ़ती रहती हैं, संसार की जो सुनी सुनाई बातें हैं ये चढ़ती रहती हैं, और फिर वो कहीं भोला सा सवाल गुमसा हो जाता है। पूछना ही छोड़ देते हैं, समझौता कर लेते हैं कि शायद हमारा सवाल ही गलत था। और फिर कभी एक ऐसी घड़ी जीवन में आती है जब इंसान फिर पूछने पे मजबूर हो जाता है, और वही सवाल जो भोला सा के परमात्मा कहाँ है इतना नाम लेते हैं, फिर एक नए रूप से ये सवाल पूछा जाता है। आत्मा मंथन करें, सबके जीवन की ये यात्रा है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन हूं मैं, क्या मतलब है इस सब का। वही भोला सा सवाल, उस भोलेपन से सवाल का भी
जैसे कहें कि उम्र बढ़ गई तो सवाल का ढंग बदल गया। जीवन देख लिया, जीवन के अनुभव हो गए, तब उन अनुभवों के कारण उस सवाल का ज़रा ढंग बदल जाता है। पर जवाब यही एक, जो उस बाल अवस्था में मिल जाता तो भी जवाब यही रहना था, या आज किसी भी उम्र के पड़ाव पर मिलता है तो भी जवाब यही हो जाता है, जो पिछले 2 दिनों से हम संतों के भाव श्रवण कर रहे हैं। देखा हमने, कोई उम्र की मोहताजगी नहीं। बाल अवस्था में भी इन सवालों का जवाब दिया गया, जवाब प्राप्त हुआ। क्योंकि युगों युगों से, जब से मानव है, तब से इस सवाल का जवाब ये एक सत्य ही है, ये परमात्मा। और जिस जिस मानव के जीवन में ये सच्चाई, ये सत्य, ये बोध आ जाता है, फिर उसे पता लगने लगता है कि जिसे कहीं एक कोने में छुपा रखा था, समझा हुआ था कि कहीं दूर बैठा है, कहीं घड़ी के किसी खास समय में बंद है, कहीं किसी पर्वत चोटी पर है, कहीं किन्हीं 4 दीवारों में है, कहीं किसी पुस्तक में बंद है जिसका राज, ये तो हर जगह है। इसके दर्शन मैं कर रहा हूं, इसको देख रहा हूं। आंखों से फिर फर्क की भावना मिट जाती है, भेदभाव वाली भावना मिट जाती है। क्योंकि जब इस परमात्मा का बोध होता है, इसके दर्शन होते हैं, तो फिर ये परमात्मा कण कण में दिख रहा है, जर्रे जर्रे में दिख रहा है, घट घट में दिख रहा है। फिर वही मैं जो शायद रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर बंटवारे वाली सोच रखता था, वैर विरोध वाली सोच रखता था, स्वीकृति नहीं दे पाता था किसी को। कोई मुझसे अगर मेल नहीं खाता, कोई मेरे जैसा दिखता नहीं, मेरे जैसा खाता नहीं, मेरे जैसा बोलता नहीं, मेरे जैसे उसके विचार नहीं, तो उसको मैं पराया मान लेता था। पर वहीं जब अपनी मुझे पहचान मिल गई कि ये सर्वव्यापी परमात्मा, इसी का मैं अंश, जब ये भाव समझ आ गया, जिन्हें आज भी श्रवण किया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, जब ये बोध हो गया, जब ये बात समझ आ गई कि मैं तो ये ज्योत हूं, इस परमात्मा का मैं अंश हूं, इसी में से मैं आया हूं, और इसी में से ये सारी ही सारी वसुधा सब आए हैं। जो मुझे दिख रहा है, ये सब इस परमात्मा का रूप। तभी वो भाव फिर सार्थक होते हैं, वो शब्द सार्थक होते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम। तो ये जो भोला सा सवाल है, इस सवाल का जवाब मिल सकता है। और मजे की बात यह है कि जो जवाब है वो भी तभी समझ आता है जब जीवन में वापस वो भोलापन आ जाए, जब ये चालाकियां, जब ये अहंकार मैं छोड़ने को तैयार हो जाऊं। अगर इस भाव से आऊंगा कि मुझे कौन बताने वाला है, तो ये सीधा सा इशारा कि ये रहा परमात्मा, ये कण कण में होते हुए भी इससे मैं वंचित रह जाता हूं। तो अपनी मैं को छोड़कर जो जो समर्पित हुआ है, उसने परमात्मा को प्राप्त किया है। अधिकतर दुनिया अगर परमात्मा से वंचित है तो इस कारण, क्योंकि सोचते हैं कि परमात्मा कोई विधि है, कोई तरीका है, कोई मंत्र है अपने अटके हुए, रुके हुए कामों को पूरा कराने का। इसलिए फिर इंसान भटकता है। एक यहाँ ट्राई किया, वहाँ ट्राई किया, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, कुछ तो काम आएगा, आ भी जाता है, कुछ ना कुछ तुक्का कहीं ना कहीं बैठ भी जाता है। फिर कुछ समय हम उस तरीके के साथ चलते हैं, फिर जब वो तरीका चलना बंद हो जाता है, फिर नया तरीका। क्योंकि इंसान को ये लगता है कि परमात्मा मेरे संसारिक काम आसान करने के लिए, परमात्मा मेरे रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए, कहीं घर में जमीन की लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर परमात्मा से कोई सेटिंग हो जाए। कहीं वीजा नहीं लग रहा है, वीजा लग जाएगा। कहीं बिजनेस नहीं ठीक चल रहा तो बिजनेस हो जाएगा। इंसान की यही सोच है। इसलिए फिर जो परमात्मा का सच्चा रूप है,
उससे वंचित रह जाता है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति अगर की जाए तो इस परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए कि जीवन में जो परिस्थितियां हों, आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे। और जिस जिस संत ने समर्पित होके इस परमात्मा के साथ प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता बनाया है, इसको जानकर, देखकर, मुमकिन ही तभी है। अगर परमात्मा को देखा होगा, जानते होंगे, तभी तो फिर इसके साथ प्रेम हो सकता है। और जब जब जीवन में ये प्रेम स्थापित हुआ है, तो फिर ये दुनियादारी वाले मसले इतने बड़े लगने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सच्ची पहचान मिल जाती है। पता चल जाता है कि जितने काम आज तक हुए हैं सब इसकी कृपा से ही, तो आगे भी जो होना है इसकी कृपा से ही होना है। किसकी कृपा? इसकी एक की। फिर भटकन मिट जाती है, दर दर की ठोकरें खत्म हो जाती हैं। 2 दिन पहले बाल प्रदर्शनी में जाने का अवसर मिला, तो वहां एक छोटा सा मॉडल कि एक इत्र की दुकान पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। एक ने तो इत्र को अपने ऊपर छिड़का और खुशबू का आनंद ले रहा है, इत्र की महक का आनंद ले रहा है। और एक ने इत्र को चख लिया कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो मुंह बना रहा है और फिर कह रहा है कि इत्र कितनी बेकार चीज है, बोतल तोड़ दी। यही इंसान कर रहा है। परमात्मा, ये भक्ति, ये जिसके लिए प्राप्त करनी है उसके लिए प्राप्त नहीं कर रहा, और फिर दुनिया में जाके ऐलान कर रहा है कि परमात्मा है नहीं। दुनिया में जाके ऐलान कर रहा है कि परमात्मा या ये जो सच की बातें हैं ये तो किसी काम की नहीं। अब इत्र को मैं भी अगर ज़बान पे रख लूं तो कोई मिठाई या कोई ऐसा स्वाद तो आने वाला नहीं है। छोटा सा मॉडल पर सारी की सारी मानव जाति की जो दुविधा है उसको दर्शा देता है। जिस चीज को शरीर पर लगाकर उसकी महक का आनंद लेना था, उसका स्वाद लेने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं परमात्मा को जानकर इसके साथ रिश्ता स्थापित करना था, इसे जानना था, इसके दर्शन करने थे, अपनी आत्मा का कल्याण करना था। वहां परमात्मा के नाम पर इंसान ने क्या क्या नहीं कर दिया। परमात्मा के नाम पर दंगे, परमात्मा के नाम पर किस किस प्रकार के शोषण, क्या रूप हम देखते हैं। ये तो वही बात है कि इत्र को ज़बान पर लगाया हुआ है। कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम लेकर हम देखते हैं कि एक दूसरे का शोषण किया जा रहा है। ये परमात्मा का नाम ही जो लिया जा रहा है वो धार्मिक भावनाओं से नहीं लिया जा रहा, प्रेम की भावना से नहीं लिया जा रहा। क्योंकि ये जो भावना हो, सही मायनों में धार्मिक होना मतलब इस परमात्मा के दर्शन घट घट में करना, हर एक संत में, हर एक इंसान में करना। क्योंकि वो नज़र बदल जाती है। फिर अगर सबके अंदर मैं परमात्मा देख रहा हूं तो शोषण कर कैसे पाऊंगा? कैसे फिर किसी इंसान को मैं दुख दे सकता हूं? ये शिक्षा है सतगुरु की, ये संदेश है सतगुरु का। तो ये इत्र जो है ब्रह्म ज्ञान वाला, इससे जीवन महकाना है, सही मायनों में महकाना है। इसके अपने तौर तरीके नहीं बनाने। कोई इत्र खरीद के सब्जी में तड़का लगाने लग जाएगा तो इत्र की गलती नहीं। ये सच का सौदा है, सच्चाई वाले ही इसे ले सकते हैं। सच का सौदा लेकर भी अगर मैं कहूं कि मैंने व्यापार झूठ का ही करना है, अब अगर जो दुनिया है वहां मेहनत करते हैं, माया कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वहां वो पैसे ही लगते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। वहां जाकर अगर कोई मुझसे कहे कि क्या मिलता है तुम्हें सेवा करके, क्या मिलता है सत्संग करके, कोई घर की रोटी आ जाती है, राशन आ जाता है। राशन तो जो माया है उससे ही आएगा। ये तो पूछने वाले की अज्ञानता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सौदेबाजी का कोई रिश्ता है, कि कुछ वहां ऐसा मिल रहा हो तो लेने चलें। पर सतगुरु युगों युगों से मानव को जागृत कर रहे हैं। बार बार हमने ये बात भी सुनी कि जो गफलत में सो रहा है इंसान,
गफलत में सो रहा है, नाम ले रहा है प्रभु का, पर ये जानता ही नहीं ये नाम लेने से सिर्फ बात नहीं बनने वाली। क्योंकि जब तक नाम लेंगे बिना जाने, तो मैं परमात्मा की परिभाषा भी अपने अनुसार बनाता जाऊंगा। जैसा मुझे कोई बता देगा, जैसा मुझे कोई सिखा देगा, यही मेरा फिर तरीका बन जाता है धार्मिक होने का। पर सदगुरु दर्शन कराते हैं कि जिस परमात्मा को बार बार आवाज दे रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी अर्चना कर रहे हो, बहुत मुबारक है, इसके दर्शन भी हो सकते हैं, इसे प्राप्त किया जा सकता है। दास ने कहीं पढ़ा कि एक चोर था, पूरे गांव में कमाल का चोर, चोरी भी करता था पर कोई सबूत नहीं छोड़ता था। तो सबको पता भी था शायद यही चोर है, पर कोई सबूत नहीं होते थे। तो एक दिन रात को अपने किसी मित्र के साथ वो चोर जा रहा था, तो वहीं मंदिर से गुजरे। दोस्त ने कहा, अरे रात का समय है, आओ जरा मंदिर में ही देखें क्या चोरी की जा सकती है। तो वो जो चोर था कहता है, पागल है, आज तक पकड़ा ही इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि कभी मंदिर से पैसे नहीं चुराए। अब कहने को तो वो चोर भी धार्मिक है, उससे बड़ा धार्मिक कौन कि इतना एक्सपर्ट, कोई सबूत नहीं छोड़ता, धार्मिक है, मंदिर से चोरी नहीं की। तो किसी ना किसी अदालत में उसको भी कह दिया जाएगा कि बिल्कुल धार्मिक है, देखो इसने मंदिर से चोरी नहीं की। और सदगुरु सिर्फ और सिर्फ जब अपना ज्ञान जब दे देते हैं तो हर एक इंसान में मंदिर दिखने लगता है, हर इंसान मंदिर हो जाता है। तो जो सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सही मायनों में धार्मिक हो जाता है, फिर उसका जीवन संवर जाता है। जिस जिस जीवन को फिर वो छूता है, वहां सही मायनों में जो धर्म है उसकी महक आ जाती है, प्रेम की महक आ जाती है, मानवता की महक आ जाती है। तो अब हमने ये तय करना है कि उस चोर जैसा धार्मिक होना है या सही मायनों में जो धार्मिक है, जिसने इस परमात्मा को देखा है, जो इस परमात्मा को जानकर, देखकर, इससे प्रेम कर कर इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम कर रहा है, परमात्मा के बनाए हुए एक एक मानव से, एक एक इंसान से प्रेम कर रहा है, क्योंकि सब में परमात्मा का रूप देख रहा है, अपना रूप देख रहा है। तो ही ये सुंदर संसार फिर सही मायनों में सुंदर हो सकता है। और जिस जिसको ये नज़र प्राप्त हुई है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। सोच के देखें, जहाँ देख रहे हैं परमात्मा के दर्शन, जहाँ देख रहे हैं आनंद ही आनंद, जहाँ देख रहे हैं सर वैसे ही झुक जाए कि ये मेरे परमात्मा की बनाई हुई मूर्त। जब नजरें इस प्रकार हो जाएंगी तो कोई किसी को कैसे दुख पहुंचाए, कैसे कोई किसी का दिल दुखाए। तो वो भाव बहुत मुबारक हैं कि मंदिर से चोरी नहीं की, बहुत मुबारक हैं। अगर कोई उतना भी धार्मिक है तो बहुत मुबारक है, क्योंकि फिर अगली सीढ़ी चढ़नी आसान है। अगर ये पता है मंदिर से चोरी नहीं करनी, वहां कुछ गलत नहीं करना, तो जब हर किसी में मंदिर दिखने लगेगा, हर कोई ही मंदिर लगेगा, तो फिर इंसान वो गलत करना बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि उतना धार्मिक तो था कि मंदिर में चोरी नहीं की। और ये नज़र सदगुरु युगों युगों से मानव को देते आए हैं, प्रदान करते आए हैं। और आज भी बात बड़ी साधारण सी, क्योंकि सत्य है, सत्य हमेशा देखने में, सुनने में साधारण, सरल सत्य। सदगुरु कोई भी उलझने वाली, उलझाने वाली बात ही नहीं करते, सबका जीवन सरल कर रहे हैं। मानव ने खुद को ही उलझा रखा है, उलझनों में फंसा रखा है। ये उलझने खत्म कर देते हैं, बंधन काट देते हैं। तो जो जो भी आज यहाँ इनके दर्शन कर रहे हैं, यहाँ संतों का सत्संग कर रहे हैं, संतों का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ नज़ारा देख रहे हैं, पहली बार शायद इस नज़ारे को देख रहे हैं, तो बात सिर्फ यही कि इनकी कृपा जीवन में हो जाए, इनका ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाए, तो हर एक मानव चलता फिरता मंदिर लगने लगता है। तो ऐसी दुनिया हम सब मिलकर बसा सकते हैं। यही अरदास सदगुरु के चरणों से, आप ऐसी कृपा करना, जैसा संसार आप जी चाहते हैं वैसा संसार बनाने में आपके संत अपना योगदान दे सकें। प्रेम से कहना, धन्यवाद।